नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रुपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। न हम कम है न तुम कम हो। जी हाँ, राजस्थान की जो मौजूदा राजनीति है वो इन्हीं पंक्तियों पर चरितार्थ होती नजर आ रही है। जहां एक ओर सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर पहली बार खुलकर आक्रामक हो गए। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि सचिन पायलट पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और वो सरकार गिराने की कोशिशें कर रहे थे और डील कर रहे थे। सीएम गहलोत ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि थाली में रखी सोने की छुरी खाने के काम नहीं आती है। क्या आरोप लगाए मुख्यमंत्री गहलोत ने, सबसे पहले आप उसे सुनिए, फिर बताते हैं आगे की कहानी। हॉस्टेलिंग हो रही है देश के अंदर, ऐसा बड़ा लाखों करोड़ रुपए बट रहे हैं। परसों के रोड में बिल्डिंग कही जा रही थी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। हमारे पास खबर है, हमारे पास प्रूफ है, उसका प्रूफ है। 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। मुझे नोटिस दिया एसओ जी ने, हमने कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने कि हॉस्टेलिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से। 10 दिन तक हमें रखना पड़ा लोगों को वहाँ होटल के अंदर। मुझे अच्छा लगा क्या 10 दिन लगा, किसे कहते हैं? अगर उस वक्त नहीं रखते हम लोग, अब जो हुआ है खेल मानेसर वाला, गुड़गांव वाला, वो खेल उस वक्त होने वाला था। सैनिक पार्ट थे, बहुत हिला रहे हैं। डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लोगों से मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सभी दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी। अरे तुम लोग खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या समझ दे रहे हो? तो सुना आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो बयान जिसमें उन्होंने पायलट सहित उनके पूरे बागी कुंबे पर निशाना साध दिया। अब आपको बताते हैं कि उसके बाद फिर पायलट कैंप की ओर से क्या दांव चला। आपको बता दें कि पायलट कैंप बिल्कुल भी चुप नहीं बैठा है। यदि गहलोत या गहलोत जो अन्य नेता है, रणदीप सुरजेवाला हो, अविनाश पांडे हो, उनकी ओर से जो भी आरोप लगाए जा रहे पायलट के बागी कुंबे पर, उनका माकूल जवाब भी जरूर आता है। लिहाजा कल एक बार फिर से पायलट कैंप ने एक बड़ा दांव चला और जो भी आरोप लगाए गए थे उनके बागी कुंबे पर, उनका उन्होंने जवाब दिया। सबसे पहले सुनिए रमेश मीणा का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जब बसपा से विधायक कांग्रेस पार्टी में लाए गए थे तो उन्हें कितना पैसा दिया गया था कांग्रेस सरकार की ओर से। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तानाशाह रवैया अख्तियार करने का भी आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है रमेश मीणा, अब आप उसे सुनिए। हमने जो मांगे रखी, जो हमने बातें रखी, कैबिनेट में भी रखी, उन पर माननीय मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया और तानाशाही रवैया अपनाया और जो लोकतंत्र जो कायम होना चाहिए सरकार में, उसको इन्होंने स्थापित नहीं होने दिया। और आज ये बात कहते हैं कि करोड़ों के लेन देन की बात हो रही है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि हम जब बसपा में थे और कांग्रेस जब हमने ज्वाइन की तो हमें कितने पैसे दिए? बताएं ईमानदारी से, सत्य से, कि कितने पैसे दिए, उसका खुलासा करें। हमारे साथ धोखा किया। तो सुना आपने रमेश मीणा का बयान। आपको बता दें कि रमेश मीणा पायलट कैंप के सबसे शागिर्द व्यक्तियों में से, सबसे शागिर्द विधायकों में से इस समय माने जा रहे हैं। अब आइए आपको सुनाते हैं मुरारी लाल मीणा का बयान। मुरारी लाल मीणा ने साफ तौर पे कहा कि जब वो कांग्रेस पार्टी में आए थे तब उनको कितना पैसा दिया गया था। अब सुनिए मुरारी लाल मीणा का बयान। देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को आम जनता जादूगर कहती है। आज जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हमारे सबके ऊपर, वो इस बात को सिद्ध करता है कि वो वास्तव में जादूगर है। जादूगर को जनता में भ्रम फैलाने की क्षमता होती है। वो जादू में ऐसी चीज़ दिखा देता है जो हकीकत और होती है और वास्तविकता और होती है। आज उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इससे हमें बड़ा धक्का पहुंचा है, हमें बड़ा दुख है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब पिछली बार उनकी सरकार थी और हमने जब बहुजन समाज पार्टी से जब हम कांग्रेस में आए थे तो हमने उनसे कितना पैसा लिया था। सुना आपने, मुरारी लाल मीणा ने भी साफ तौर पर गहलोत सरकार पर किस्म किस्म के आरोप लगा दिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर सचिन पायलट क्या करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में यूटर्न लेने के
जितने भी रास्ते थे अब लगभग बंद हो गए हैं। तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये होता है कि क्या सचिन पायलट के वो इरादे पूरे हो पाएंगे? क्या सचिन पायलट सूबे की गहलोत सरकार को गिरा पाएंगे? क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान का जो सियासी परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है वो हर पल एक नए संकेत दे रहा है और हर पल बदल रहा है। जहां एक और सूबे की गहलोत सरकार इस बात का दावा कर रही है कि उसके पास पर्याप्त बहुमत है, सरकार कहीं नहीं जाने वाली है, लेकिन उसके विपरीत जो पायलट का बागी कुनबा है वो भी लगातार गहलोत सरकार पर आक्रामक है। लिहाजा किसी भी प्रकार की सुलह होती नजर नहीं आ रही है। तो तमाम जो नजरें हैं सियासतदानों की, आम जनता की, पूरे देश भर की निगाहें इस वक्त राजस्थान पर टिकी हुई है कि क्या राजस्थान की गहलोत सरकार बच पाएगी या फिर सरकार गिर जाएगी। खैर देखना होगा। तमाम इस पूरी सियासी उठापटक पर द फैक्ट इंडिया की टीम की लगातार निगाहें बनी हुई है। जो भी इससे लेटेस्ट बड़ा अपडेट होगा हम फौरन आपके समक्ष लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।